Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone. In the last video, in the previous video, what we have seen, क्लास 9 चैप्टर मोशन का हमने इनिशियल पार्ट किया था जिसमें हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखा था. कैसे डिस्प्लेसमेंट कैन बी मैक्सिमम इक्वल टू डिस्टेंस, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, और डायरेक्शन चेंज करते ही देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने. वी ऑलरेडी डन दैट. ओके, let's start part 2. Now let's start. What is velocity? Velocity क्या होती है बेटा? What is speed and what is velocity? So let's see. Velocity is the speed of an object. Speed का नाम दे रहा है. Velocity कुछ related है speed से ही. Okay? Moving in definite. There is a gap here. Definite direction. Okay? So what is speed and what is velocity? It has to be clear. Speed में क्या होता है? Only magnitude. Speed में क्या होता है? Only magnitude. Magnitude का मतलब क्या है? 20, 30, 40, 50, 60. ये magnitude हुआ. This many meter per second. ये आपका magnitude है. Okay? And velocity में क्या होता है? With magnitude there is some direction specified also. You are going from north to south, south to north, east to west, west to east. Okay? By location wise you can also say Delhi to Jaipur, Jaipur to Delhi. There is a fixed direction. Alright? So, जब हम speed की बात करेंगे तो speed is what? Speed only has magnitude, whereas velocity has magnitude plus direction defined. There is one difference between speed and velocity. और स्पीड क्या है देखिए इधर, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है. वेलोसिटी इज व्हाट? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. राइट? एवरेज वेलोसिटी क्या है? सपोज शुरू का आधा डिस्टेंस u वेलोसिटी से कवर किया गया है और रेस्ट हाफ हमने कवर किया है v वेलोसिटी से. u एंड v. तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी इन पूरे पार्ट की? एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाली है? u प्लस v डिवाइडेड बाय 2. इनिशियल वेलोसिटी इज u, final velocity is v, and what is the average? This is the average, u plus v by 2. We will see the questions. So what is speed and what is velocity? Speed is scalar quantity, velocity is a vector quantity. Okay? दोनों का unit meter per second ही है. Okay? And speed includes what? Distance upon time. Velocity includes what? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम देख चुके हैं. डिस्टेंस भी स्केलर होता है. डिस्टेंस सिंपली ऐड होता है, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है आप किधर घूम रहे हो, वो टोटल ऐड होके बताएगा. जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायरेक्शन चेंज करते ही फर्क आ जाता है ना. तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी लाइक वेलोसिटी. डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर. लेट्स कम नाउ, लेट्स मूव. ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या है? स्पीड वेलोसिटी देख लिया. नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन दी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. What is acceleration?
एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे टाइम t इक्वल्स टू 0 पे आपकी बॉडी की वेलोसिटी है ऑलरेडी, ओके, लेट्स से 0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 1 seconds its velocity becomes 2 meter per second. After 2 seconds its velocity becomes 6 meter per second. See to it. इन दोनों पार्ट में अगर हम देखें इनिशियली, इनके लिए एक्सेलरेशन कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल 2 minus 0 एंड चेंज इन टाइम इज 1 second. तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या है? 2 meter per second in 1 second. So what it becomes? 2 meter per second square. So what it becomes? 2 meter per second square. इसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू कैन सी हियर। और बताया हमने कैसे आती है वो, चेंज इन वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज इन सेकेंड। तो ये बताता क्या है हमें? सिग्निफिकेंस क्या है? अगर कहीं का एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो in each second it is going to change the velocity by 5 meter per second. हर एक सेकेंड में वो या तो 5 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी बढ़ा देगा, या अगर नेगेटिव में होगा तो 5 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी कम कर देगा इफ़ यू आर अप्लाइंग ब्रेक्स इन अ व्हीकल। ओके, सो अब देखें इस पार्ट में, इस पार्ट का एक्सेलरेशन क्या है? फाइनल वेलोसिटी इज 6, इनिशियल इज 2, इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ये फाइनली इनिशियल 6 minus 2 upon 2 minus 1 कितना आया? 4 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। तो यहाँ एक्सेलरेशन आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन क्या होता है? कि यहाँ बॉडी ने 2 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी चेंज की 1 सेकेंड में, और यहाँ बॉडी ने 4 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी चेंज की 1 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन क्या बताता है? अगर कहीं पे एक्सेलरेशन है तो वो ये बता रहा है कि हम उस बॉडी की कितनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं कितने टाइम में। ओके, एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है? रिटार्डेशन। क्या बोला जाता है? रिटार्डेशन। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने किसी बॉडी को ऑब्जर्व किया 0 सेकेंड पे वो ऑलरेडी दूर से आ रही थी, इट वॉज ऑलरेडी ट्रैवलिंग। अब ये मत कहना कि 0 सेकेंड पे किसी बॉडी की वेलोसिटी कैसे होगी, इट डिपेंड्स। वो बॉडी ऑलरेडी मोशन में है। हमने उसको स्टडी करना कब स्टार्ट किया? हमने उसको स्टार्ट किया जब वो ऑलरेडी हमारे सामने आई, तब हमने देखा इसकी वेलोसिटी कितनी है, अब टाइम स्टार्ट किया। एट दैट टाइम इसकी वेलोसिटी है सपोज 25 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर 2 seconds its velocity becomes 13 meter per second. Alright, so this is initial, this is final. तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल 13 minus 25 divided by time is 2 seconds. How much it became? 13 minus 25 minus 12 by 2 कितना आया? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ क्या बता रहा है ये? कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या ही है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिक्रीज हुई है। 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड से आपका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन कितना है? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब वो डिक्रीज हो रहा है। सो
एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है उस समय उस एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन. मीन्स आप वेलोसिटी कम कर रहे हो, आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है. इट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. जब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव. नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन. एंड दिस इज द फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन. Let's see one question. A bus decreases its speed. पहले बोल दिया decreases means कम कर रहा है. उसकी initial speed कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर. फाइनल कितनी है? Initial is 80, final is 60. टाइम कितना गिवन है? 5 seconds. You have to find the acceleration of the bus. So यहाँ पे क्या ध्यान देना है? ऑलरेडी बोल दिया कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. कैन यू मेक अ गैस? इट वुड बी नेगेटिव. व्हाई? वेलोसिटी कम हो रही है. पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कम होती है. सो लेट्स सी. एक्सेलरेशन इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी माइनस initial velocity upon change in time. You can write like this also. V minus u. V is final, u is initial, delta t is time. तो v is how much? यहाँ ध्यान रखें आप एक चीज़ का, ये आवर्स में गिवन है और ये सेकेंड्स में गिवन है. So either you convert 80 km per hour in meter per second or you convert 5 seconds in hours. So converting 80 km per hour in meter per second is more convenient. तो देखें ये तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 80 into 5 by 18. I hope this much conversion you know. अगर नहीं आता है तो प्लीज़ देखें. Let's see how to convert it. 80 into 1 kilometer is 1000 meters. 1 hour is 60 into 60, 3600 seconds. एक आवर में 60 minutes, एक मिनट में 60 seconds. So it becomes 80 into 5 by 18. So it is 400 divided by 18. Yes or no? And 60 कितना आया? 60 into 5 by 18. This is how much? 300 divided by 18. Yes or no? So now, let's see here. So let's see now. Final velocity is 300 by 18. Initial velocity is 400 upon 18 upon time is 5. 300 minus 400, base same है, it would be minus 100 divided by 18 into 5. So it would be 100 divided by what? 90. So minus 10 by 9, something 1 point something. तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. ओके, सो बस डिक्रीजेज इट्स वेलोसिटी, देयरफॉर योर एक्सेलरेशन हैज टू बी नेगेटिव. तो ये किसका केस है? रिटार्डेशन का. ऑलराइट, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. नाउ लेट्स सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. फर्स्टली डिस्टेंस टाइम ग्राफ. जब भी हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, टाइम एक्स एक्सिस पे. नाउ
ऑल इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस. क्यों लिया है? जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं वो ली जाती है एक्स एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज है वो ली जाती है वाई एक्सिस पे. सो डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, टाइम इज इंडिपेंडेंट. नाउ जब हमारी स्पीड कैसी होगी? यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, ये और ये बात करेंगे हम. इसकी नॉन यूनिफॉर्म की 2 मिनट बाद बात करेंगे. स्टेशनरी क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं. इधर देखिए, टाइम लिया 0 सेकेंड्स, बॉडी का किसी रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस है 2 मीटर्स. 1 सेकेंड पे भी उसका डिस्टेंस है 2 मीटर्स. 2 सेकेंड्स पे भी उसका डिस्टेंस है 2 मीटर्स. ओके, ये केस हुआ किसका? स्टेशनरी का. ओके, एंड सिमिलरली अगर मैं एक और केस लूं कि टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे x है 2 मीटर, 1 सेकेंड पे x है 4 मीटर, 2 सेकेंड पे x है 6 मीटर. ओके, कैन यू सी द डिफरेंस? देखें, स्टेशनरी में टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा. सो वेदर यू टेक 0, 1, 2, 3, 4, 5, डिस्टेंस की एक वैल्यू कांस्टेंट है, वही आ रही है. ऑलराइट, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट इज व्हाट? स्टेशनरी. स्टेशनरी मीन्स रेफरेंस पॉइंट के और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है. क्लियर? नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन. इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. 0 पे वो 2 मीटर पे था, 1 सेकेंड बाद वो 4 मीटर पे है, 2 सेकेंड बाद वो 6 मीटर पे है, 3 सेकेंड बाद वो 8 मीटर पे है. तो इन ईच ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड इट इज़ कवरिंग 2 मीटर्स. तो 2 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होगी. तो हर 2 मीटर में 1-1 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में वो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है. क्लियर है? इन एवरी 1 सेकेंड इट इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स. तो ग्राफ कैसा आएगा? इतने टाइम में इतना, इतने टाइम में इतना, इतने टाइम में इतना. तो इनके कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे इसी एक्सिस पे. तो ग्राफ वुड बी अ इंक्लाइन लाइन. ओके, ये है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज किया हमने. तो व्हाट वी हैव सीन, स्टेशनरी का ग्राफ बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल, यूनिफॉर्म मोशन का इंक्लाइन. इसकी अगर स्लोप की बात करें, किसकी बात करें? इसकी स्लोप की. स्लोप क्या होगी? कभी भी अगर आप कोई ग्राफ बना रहे हैं, स्लोप क्या होता है? दिस इज ऑर्डिनेट, दिस इज एब्सिसा. तो स्लोप क्या होता है? ऑर्डिनेट अपॉन एब्सिसा. मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स होता है. इधर वाई, इधर एक्स. तो स्लोप क्या है? छोटा सा पार्ट डी वाई का और छोटा सा पार्ट डी एक्स का लिया जाता है. जैसा है ये देखो, अगर ये एक्स वाई पे होता तो यहाँ डी वाई होता और यहाँ डी एक्स होता. तो डी वाई अपॉन डी एक्स को ही स्लोप बोला जाता. ये तो एक्स वाई पे होता. यहाँ क्या है? यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है. तो इट वुड बी व्हाट? तो यहाँ देखेंगे प्लीज, डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ क्या होगा? इट वुड बी डी एक्स. एक्स मीन्स डिस्टेंस और t is time. So it would be dx by dt, जो कि क्या होता है आपका? स्पीड.
तो एक्स टी ग्राफ, एक्स टी मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0, या स्पीड बोल सकते हैं, स्पीड 0, ओके। बट अगर वो इंक्लाइंड है तो वो किसको बताती है, स्लोप को, और उसकी स्लोप है क्या, स्पीड, राइट। सो इसमें स्पीड एग्जिस्ट करती है, वहाँ स्पीड 0, यहाँ स्पीड एग्जिस्ट करती है। नाउ कम टू नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, विथ इक्वल टाइम इट इज़ कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस। तो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाई जा रही है, घटाई जा रही है। जब बढ़ाई जा रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ का होगा, और जब घटाई जा रही है तो वो नीचे की तरफ, तो मतलब क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्लोप बताता है वेलोसिटी या स्पीड के बारे में। जब लीनियर नहीं हो, कर्वेचर हो, तब ऊपर की तरफ कर्व्ड है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डाउन साइड कर्व है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। I hope you understood the graphical representation. Let's see. What is the nature of distance time graph for, once it is asked for uniform and second time it is asked for non-uniform motion. तो देखिए इधर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए अभी हमने देखा ग्राफ इज व्हाट, लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, यहाँ पे लिया x, यहाँ लिया t, ओके। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ही नेचर पूछा है आपसे, राइट। तो यूनिफॉर्म के लिए ऐसा होगा। एंड व्हाट अबाउट नॉन यूनिफॉर्म, for non-uniform it would be what, curved line, positive acceleration ऐसा, negative acceleration ऐसा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इस तरह डिफाइंड होता है। कर्व्ड लाइन, क्या आंसर देंगे यहाँ पे कि कर्व्ड लाइन में होता है, कर्व्स की फॉर्म में होता है। और यहाँ कैसा होता है, लाइन पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन। ऐसे भी अगर कोई लाइन जाए तो क्या वो हो सकती है, यस हो सकती है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये ना हो के ये हो गया ऑलरेडी कोई डिस्टेंस था टाइम t इक्वल्स टू 0 पे भी रेफरेंस पॉइंट से, ओके। तो दीज बोथ आर करेक्ट। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे भी उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस था, उसने वहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट नहीं किया। क्लियर है? आई होप इट इज़ क्लियर कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म क्या होता है, जहाँ स्पीड कांस्टेंट रहती है। क्यों? इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। सो स्लोप मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन 0 रहेगा। यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन 0, स्पीड कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी या स्पीड इक्वल है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो जब भी इक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जाएंगे इक्वल टाइम में, आपका ग्राफ आने वाला xt ऐसा कर्व्ड, और आपकी वेलोसिटी भी उसी को दिखाएगी, और स्लोप क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। और अगर वहाँ एक्सेलरेशन की बात करें तो वो होगा 0। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते मोशन को, ना वेलोसिटी को। देखिए, फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, डिटेल में समझाएं हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा आएगा, उसका स्लोप क्या होगा, 0,
तो स्पीड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0, बताया था अभी आपको। स्लोप 0, इसमें देखें यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसका स्लोप क्या बता रहा है आपको, स्पीड, वो भी कैसी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। तो इंक्लाइन लाइन जा रही है डिस्टेंस पे, तो स्लोप है उसका स्पीड। एक्सेलरेशन कितना है, 0। यहाँ पे स्पीड ही कितनी है, 0, क्योंकि स्लोप नहीं है। नाउ जब हम देखेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, तो क्या वो यूनिफॉर्म में है, नो। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ये दिखा रहा है क्या कि आपका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ओके, मीन्स what you can say, your speed or velocity, see here, what you can say, your speed is increasing, or you can say velocity is increasing. Deaccelerated speeding down motion, मतलब ग्राफ का स्लोप डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, it would be negative. Negative acceleration means आपका स्पीड बोल दो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या इसको आप वेलोसिटी बोल दें। स्पीड वेलोसिटी में सिर्फ कितना सा डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन डायरेक्शन। कुछ स्पेशल केसेस में स्पीड वेलोसिटी अलग हो सकता है, वो स्पेशल केस है, वंस यू गो थ्रू इट देन वी हैव टू स्टडी। ऑलराइट गाइस, आई होप डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्लियर है। What does the path of an object look graphically when it is in uniform motion? तो यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा दिखाई देगा, इस तरह का x t, तो इट विल, हाउ डज इट लुक लाइक, लीनियर, passing through origin. स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, बिकॉज इट इज मूविंग अपवर्ड। तो स्लोप पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली स्लोप क्या डिनोट करती है, स्पीड कैसी है, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव, स्पीड पॉजिटिव, दिखेगा कैसा कर्व, लीनियर, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये है अपना यूनिफॉर्म मोशन ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये कंप्लीट कर लिया हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ लेट्स सी अहेड। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.